नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप एक सामान्य बीमारी है जिसमें कि आपकी धमनियों में खून का दबाव समय के साथ धीरे धीरे बढ़कर इतना अधिक हो जाता है कि अंततः इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती है, जैसे कि हार्ट के रोग। दोस्तों, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप दो चीजों से निर्धारित होता है। एक है कि हार्ट द्वारा पंप किए गए ब्लड की मात्रा और धमनियों में रक्त प्रवाह के खिलाफ जो प्रतिरोध होता है वो, यानी कि आर्टरीज और रेजिस्टेंस। और इसीलिए आपका हृदय जितना ज्यादा ब्लड पंप करता है और आपकी आर्टरीज जितनी पतली होती है, आपका ब्लड प्रेशर उतना ही अधिक होता है। ब्लड प्रेशर सालों तक बिना किसी लक्षण के बढ़ता रह सकता है और इसीलिए इस बीमारी को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। सौभाग्य से हाई बीपी, जिसे कि मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन कहते हैं, उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। और एक बार ब्लड प्रेशर हाई होने का पता लग जाए तो आप दवा और स्वस्थ जीवन शैली से इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर बीपी कंट्रोल ना रहे और बहुत समय तक बढ़ा रहे तो इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक सहित कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर जो है, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, अधिकांश लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण अनुभव नहीं होते, चाहे ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक बढ़ जाए तब भी नहीं। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का पता तब चलता है जब मरीज कोई अन्य गंभीर समस्या नहीं हो जाती, जैसे कि दिल का दौरा या स्ट्रोक। तो दोस्तों, हालांकि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने पर कुछ लोगों को कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे कि नाक से खून बहना, सिर दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना, सीने में दर्द और मूत्र में खून आना। तो जैसा कि हमने बताया, आमतौर पर हाई बीपी की वजह से कोई लक्षण नजर नहीं आते और इसीलिए हाई बीपी और इसकी जटिलताओं से बचने के लिए ब्लड प्रेशर के स्तर की नियमित रूप से जांच कराना महत्वपूर्ण होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो क्यों होता है, इसके क्या कारण है, यानी कि बीपी बढ़ने के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को उसके कारणों के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कारण अज्ञात है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन थायराइड, स्लीप एपनिया जैसे अन्य बीमारियों की वजह से होता है। खराब जीवन शैली ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। दोस्तों, बात की जाए प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर के कारणों की, तो ज्यादातर मामलों में ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण पता नहीं चल पाते हैं और इसे हम प्राइमरी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और यह समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। जबकि दोस्तों, बात करें सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर के कारणों की, तो कुछ लोगों को हाई बीपी किसी अन्य बीमारी की वजह से हो जाती है और इसे हम सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुछ बीमारियां जिनके कारण सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, गुर्दे की बीमारियां, एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर होना, थायराइड समस्याएं, कुछ दवाएं जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, जुकाम की दवा और ओवर द काउंटर पेन किलर, अवैध दवाएं या ड्रग्स जैसे कि कोकेन, साथ ही साथ ज्यादा शराब पीना या फिर शराब की लत होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का जोखिम बढ़ाने वाले क्या कारक होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई कारक हैं जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के जोखिम को बढ़ा देते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों बढ़ती उम्र की, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हाई बीपी होने का जोखिम अधिक होता है। आनुवंशिकता की बात की जाए तो अगर आपके परिवार में किसी करीबी सदस्य जैसे कि माता या पिता को हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको भी ये रोग होने की संभावना काफी अधिक हो सकती है। मोटापे की बात करें तो सामान्य वजन वाले लोगों की तुलना में अधिक वजन वाले और मोटापे से ग्रस्त लोगों में बीपी बढ़ने की संभावना अधिक होती है। शारीरिक गतिविधियों की कमी की बात करें तो व्यायाम की कमी के साथ साथ एक गतिहीन जीवन शैली से भी बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। बात करें दोस्तों धूम्रपान करने की, तो धूम्रपान करने के कारण रक्त वाहिकाएं संकीर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हाई ब्लड प्रेशर होता है। शराब पीने की बात करें तो जो लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं उनको अन्य लोगों की तुलना में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अधिक होता है। ज्यादा नमक खाने की बात करें तो ज्यादा नमक खाने वालों की तुलना में जहां लोग कम नमक खाते हैं वहां ब्लड प्रेशर कम होता है। वसा युक्त आहार के ज्यादा सेवन की बात करें तो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट आपके लिए खराब होती है। मानसिक तनाव की बात करें तो विभिन्न स्टडी के अनुसार मानसिक तनाव का ब्लड प्रेशर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज के रोगियों को हाई बीपी होने का जोखिम अधिक होता है, चाहे उन्हें टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2। और बात की जाए गर्भावस्था की, तो प्रेगनेंसी में हाई बीपी होने का भी जोखिम रहता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर जो है इससे बचाव कैसे किया जा सकता है या हाई बीपी को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं।
तो दोस्तों स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद, एक्सरसाइज और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के साथ सिगरेट, शराब छोड़कर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखकर आपको हार्ट डिजीज और स्ट्रोक होने का जोखिम कम हो जाएगा। तो कुछ स्वस्थ रहने की आपको आदतों को डालना होगा, जैसे कि स्वस्थ आहार खाएं, हाई ब्लड प्रेशर और इसकी जटिलताओं से बचने के लिए स्वस्थ भोजन चुनें, ताज़े फल और सब्जियां खूब खाएं और डैश डाइट प्लान जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सिद्ध है। साथ ही साथ दोस्तों वजन कंट्रोल में रखें। अधिक वजन या मोटापा होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI कैलकुलेट करेंगे और उसके अनुसार वह आपको वजन कम करने के लिए स्वस्थ भोजन और एक्सरसाइज की सलाह देंगे। साथ ही साथ दोस्तों शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। शारीरिक गतिविधि आपको स्वस्थ वजन रखने और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकती है। सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। धूम्रपान ना करें। धूम्रपान आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का जोखिम बहुत बढ़ा देता है। सिगरेट या फिर बीड़ी पीना जो है वो तुरंत ही छोड़ दें। साथ ही साथ दोस्तों शराब पीना कम करें। शराब जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। अमेरिका के CDC के अनुसार पुरुषों को प्रतिदिन 2 ड्रिंक से भी अधिक और महिलाओं को प्रतिदिन 1 से अधिक ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों पर्याप्त नींद की बात करें तो पर्याप्त नींद लेना आपके समग्र स्वास्थ्य के साथ साथ आपके दिल और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से पर्याप्त नींद नहीं लेना हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के अधिक जोखिम से जुड़ा हुआ होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की जो जांच है या निदान है वो कैसे की जाती है। तो दोस्तों हाई BP का परीक्षण करना अत्यंत सरल है। यदि आपका BP बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर 1 हफ्ते में कई बार BP टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। केवल एक बार के टेस्ट से हाई BP की जांच नहीं की जाती। डॉक्टर यह जानना चाहते हैं कि समस्या निरंतर रहती है कि नहीं, क्योंकि कई बार पर्यावरण की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा BP का स्तर पूरे दिन बदलता रहता है। यदि आपका BP बढ़ा हुआ रहता है तो डॉक्टर अंतर्निहित बीमारियों का पता करने के लिए और भी परीक्षण करेंगे, जैसे कि यूरिन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग, ECG वगैरह। और ये परीक्षण डॉक्टर को हाई BP के अन्य संभावित कारणों की पहचान करने में मदद करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाई BP का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों कई कारक आपके डॉक्टर को आपके लिए सबसे अच्छा उपचार निर्धारित करने में मदद करते हैं और इन कारकों में शामिल है कि आपको किस प्रकार का हाई ब्लड प्रेशर है और उसके होने के कारण क्या हैं। अगर कारण का पता चल जाता है तो इलाज उस समस्या को ठीक करने पर केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपका ब्लड प्रेशर किसी दवा की वजह से बढ़ा है तो डॉक्टर उस दवा के बदले आपको कोई अन्य दवा दे सकते हैं। अंतर्निहित कारण के आधार के बावजूद कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर लगातार बना रहता है और ऐसे में डॉक्टर आपको जीवन शैली में बदलाव लाने को कहेंगे और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाएं देंगे। तो दोस्तों बात की जाए हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं की, तो हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाओं की बात करें, उनमें है बीटा ब्लॉकर, मूत्रवर्धक दवाएं, AC इनिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और अल्फा 2 एगोनिस्ट। दोस्तों बात की जाए जीवन शैली में परिवर्तन की, तो स्वस्थ जीवन शैली में परिवर्तन आपको उन कारकों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, वजन कम करने से मदद करने के अलावा व्यायाम स्वाभाविक रूप से तनाव कम करने, ब्लड प्रेशर कम करने और आपके हृदय प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ वजन बनाए रखें। यदि आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। साथ ही साथ तनाव कम करें। व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम तनाव को कंट्रोल करने के असरदार तरीके होते हैं। पर्याप्त नींद लेना भी तनाव कम करने में मदद कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो छोड़ने का प्रयास करें। तंबाकू जो है वो रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें सख्त बनाता है। यदि आप नियमित रूप से अधिक शराब पीते हैं तो पीना कम करें या पूरी तरह से छोड़ दें। शराब पीने से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों हाई BP से हमारी धमनियों की जो दीवार है उन पर बहुत ज़्यादा तनाव पड़ता है, जिससे कि हमारी रक्त कोशिकाओं और हमारे शरीर में मौजूद अंगों को नुकसान पहुंचता है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वह अनियंत्रित रहेगा और उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो हाई BP से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि दिल का दौरा। हाई BP से कोशिकाएं मोटी और सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से दिल का दौरा या दूसरी जटिलताएं हो जाती हैं। धमनी विस्फार हो सकता है, जिसे कि हम एन्यूरिज्म कहते हैं। हाई BP से हमारी कोशिकाएं कमजोर और बाहर की तरफ उभर जाती है, जिससे कि धमनी विस्फार बन जाता है, यानी कि धमनी की दीवार में अत्यधिक सूजन हो जाती है।
धमनी विस्फार टूटने से यह जानलेवा भी हो सकता है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों हार्ट फेल होने की, तो कोशिकाओं में अधिक दबाव के खिलाफ रक्त पंप करने से हार्ट की मांसपेशियां मोटी हो जाती है और अंत में मोटी मांसपेशियों की जरूरत पूरी करने में हार्ट को दिक्कत होगी और वह पर्याप्त खून को पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो फेल हो सकता है। गुर्दे में कमजोर और संकुचित रक्त वाहिकाओं के होने की बात करें तो इससे आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते। आंखों की रक्त कोशिकाओं का कमजोर होना या संकुचित होना, जिससे कि आंखों की रोशनी जा सकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम शरीर के चयापचय से संबंधित विकारों का समूह होता है और इससे आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज और दिल का दौरा जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। और दिमाग संबंधी समस्याओं की बात करें तो अनियंत्रित हाई बीपी आपके सोचने, याद रखने और सीखने की क्षमता पर असर डाल सकता है। याददाश्त संबंधी समस्याएं हाई बीपी वाले लोगों में आम हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर को दो संख्याओं के अनुपात के रूप में दर्ज किया जाता है। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, जिसे हम ऊपर का नंबर कहते हैं, जो कि हृदय के धड़कने पर दबाव का माप होता है, और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जिसे कि हम नीचे की संख्या कहते हैं, जो कि दो धड़कनों के बीच में दबाव का माप होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों को मरकरी प्रति मिलीमीटर में नापा जाता है और ब्लड प्रेशर को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। बात करें दोस्तों हाइपोटेंशन की, जिससे कि हम लो बीपी कहते हैं, जिसमें सिस्टोलिक 90 मिलीमीटर मरकरी या उससे कम होता है और डायस्टोलिक 60 मिलीमीटर मरकरी या उससे कम होता है। सामान्य ब्लड प्रेशर की बात करें तो उसमें सिस्टोलिक 90 से 119 और डायस्टोलिक 60 से 79 के बीच। प्री हाइपरटेंशन की बात करें तो सिस्टोलिक 120 से 139 और डायस्टोलिक 80 से 89 के बीच। हाइपरटेंशन चरण 1 की बात करें तो उसमें सिस्टोलिक 140 से 159 के बीच और डायस्टोलिक 90 से 99 के बीच। जबकि हाइपरटेंशन चरण 2 की बात करें तो सिस्टोलिक 160 से अधिक और डायस्टोलिक 100 से अधिक होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।